कभी सोचा है कि हमारी रसोई में जो काली मिर्च और लौंग है वो किसी जमाने में सोने जितनी कीमती हुआ करती थीं। आज हम उसी दौर की कहानी में चलेंगे जब इन्हीं मसालों की खोज ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते। जरा सोचिए, अगर यूरोप को भारत के बेशकीमती मसालों, रेशम और दूसरे खजानों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही ना मिले तो? बस यही वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसने यूरोप के राजाओं और व्यापारियों की नींद उड़ा दी थी। और इसी बेचैनी ने उन्हें समंदर की लहरों पर एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ, फिर जानेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम आई, उन हीरोज से मिलेंगे जिन्होंने इतिहास बनाया, और फिर समझेंगे कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हुआ। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें भी करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। वहां के लोगों को मसाले बहुत पसंद थे। मसाले ना सिर्फ खाने को टेस्टी बनाते थे, बल्कि उस जमाने में जब फ्रिज नहीं थे तो मांस को लंबे समय तक ठीक रखने में भी मदद करते थे। और ये सारे कमाल के मसाले आते थे हजारों मील दूर भारत जैसे देशों से। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जमीन के रास्ते व्यापार होता था। लेकिन फिर आया साल 1453। तुर्की साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा कर लिया। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच का मेन गेटवे था, और अब ये दरवाजा बंद हो गया था। यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। अब जरा एक नाविक की जगह खुद को रखकर सोचिए। आपके सामने है एक अंतहीन समंदर, और सब लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा आगे गए तो दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाओगे। ये सिर्फ तूफानों का डर नहीं था, ये उस अनजान का डर था जिसने सदियों तक इंसानों को गहरे समंदर में जाने से रोके रखा था। तो फिर इस डर से भरे महासागर को पार करने की हिम्मत आई कहां से? जवाब है साइंस और टेक्नोलॉजी से। कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े कमाल के आविष्कारों ने इंसानों को समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ने की ताकत दी। और इनमें सबसे जरूरी था कुतुबनुमा, यानी कि कंपास। आप इसे उस जमाने का गूगल मैप समझ सकते हैं। चाहे दिन हो या रात, आसमान में बादल हो या भयंकर तूफान, कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहती थी। अब नाविकों को रास्ता भटकने का डर नहीं था। अच्छा, अगर कंपास ये बताता था कि किस दिशा में जाना है, तो एस्ट्रोलैब बताता था कि आप दुनिया के नक्शे पर हैं कहां। इन दोनों ने मिलकर नाविकों को समंदर के बीचों बीच अपनी सही लोकेशन जानने की सुपर पावर दे दी। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते थे। लेकिन सोचिए, बेहतरीन गैजेट्स का क्या फायदा अगर आपके पास एक मजबूत और तेज गाड़ी ही ना हो। बस यहीं पर पुर्तगालियों ने एक कमाल का जहाज बनाया जिसका नाम था कैरावल। ये जहाज छोटा था, हल्का था और इतना तेज था कि हवा के उल्टी दिशा में भी चल सकता था। सच कहूं तो ये उन खोजों का असली रॉकेट शिप था। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से तैयार था। नई टेक्नोलॉजी हाथ में थी, मसालों की जरूरत बहुत ज्यादा थी, और अब बस इंतजार था कुछ साहसी लोगों का जो अनजान समुद्रों में उतरने का फैसला करें। और फिर मैदान में उतरे इतिहास के कुछ सबसे बड़े एडवेंचरर्स। डियाज, जिसने अफ्रीका के तूफानी कोने को छुआ। कोलंबस, जो निकला तो था इंडिया खोजने, पर एक नई दुनिया से जा टकराया। वास्को डी गामा, जिसने आखिरकार इंडिया पहुंचने का सपना पूरा किया। और मैगलन, जिसने साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी आखिरी सांस तक यही मानता रहा कि उसने भारत को ही खोजा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर दी है। एक ऐसी गलती जिसने यूरोप के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जो सपना पूरा किया वो थे वास्को डी गामा। उन्होंने अफ्रीका का वो खतरनाक चक्कर लगाया, और जब वो लगभग उम्मीद खो चुके थे तब उन्हें एक भारतीय व्यापारी मिले, अब्दुल मजीद। और उन्हीं की मदद से वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचे। वो रास्ता मिल गया था जिसकी तलाश यूरोप सदियों से कर रहा था। ये खोज कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 26 गुना। जी हाँ, वास्को डी गामा जब भारत से मसाले लेकर वापस पुर्तगाल लौटा तो उसे अपने सफर पर लगे खर्च से 26 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इस एक खबर ने तो जैसे पूरे यूरोप में आग ही लगा दी। अब हर देश भारत पहुंचना चाहता था। इन यात्राओं ने सिर्फ नए रास्ते नहीं खोजे, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए,
इन खोजों से पहले दुनिया अलग अलग टुकड़ों में जी रही थी। अमेरिका को यूरोप के बारे में नहीं पता था और यूरोप को ऑस्ट्रेलिया के बारे में। लेकिन इन यात्राओं ने इन सभी टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये एक ग्लोबल विलेज की शुरुआत थी, लेकिन इस जुड़ाव की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। इन खोजों का असर एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ दुनिया को आलू, टमाटर और मक्के जैसी नई खाने की चीजें मिली, जिससे करोड़ों लोगों का पेट भरा, तो वहीं दूसरी तरफ इसी रास्ते से गुलामी, शोषण और साम्राज्यवाद का अंधेरा भी फैला, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह कर दी। तो चलिए अब जल्दी से एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये टेबल एक तरह से आपकी चीट शीट है। इसमें सारे जरूरी खोजकर्ता, साल और उनकी खोजें एक ही जगह पर दी गई हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिवीजन में बहुत काम आएगा। और आखिर में ये सवाल, ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये आज का भी है। आज हम जिस कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, जहां इंटरनेट और हवाई जहाज़ों से सब कुछ जुड़ा है, उसकी नींव इन्हीं यात्राओं पर रखी गई थी। तो सवाल ये है कि क्या हम इतिहास की गलतियों से सीखकर एक बेहतर और बराबरी वाला ग्लोबल समाज बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।